करीब 5 मीटर ऊंचे जिराफ्स ऐसे शाकाहारी जानवर होते हैं जो दिन में करीब 18 घंटे तक पत्ते खा सकते हैं और नामिब के वीरान जंगलों में इस जबरदस्त भूख को शांत करने के लिए ये असाधारण हदों तक पहुंच गए हैं। दिन के सबसे गर्म हिस्सों में बचे रहने के लिए ये सुबह और शाम मैराथन जैसी लंबी दूरी तय करते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले जिराफ्स का इलाका घास के मैदान में रहने वाले उनके रिश्तेदारों से 15 गुना बड़ा होता है। नामिब के रेगिस्तान में हाथी भी रहते हैं और इनका खाना ढूंढने का सफर और भी ज्यादा मुश्किल होता है। झुंड के बुजुर्ग सदस्य पानी और खाने की सटीक जगहों का पता दशकों तक याद रखते हैं। जहां इंसानों की वजह से रेगिस्तान फैलते जा रहे हैं, वहां ये काबिलियत बड़े काम की है और यहां साधन कम होते जा रहे हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इनकी संवेदनशील सूंड पानी को सूंघ लेती है, चाहे वो जमीन के नीचे क्यों ना हो। अब आखिरकार इन्हें खाना मिल गया है। ये शक्तिशाली जानवर पेड़ों की शाखाओं को तोड़ने की ताकत रखते हैं। और जमीन पर पड़े छोटे बीजों के छिलकों को चुनने की बारीकी भी। क्योंकि रेगिस्तान में हर एक पत्ता मायने रखता है। रेगिस्तान में खाना ढूंढना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर जाते हैं, वो नामुमकिन हो जाता है। मांसाहारी जानवर घास खाकर अपना पेट नहीं भर सकते हैं। उनके लिए शिकार पर ही निर्भर है उनकी जिंदगी और मौत। तो जब खाना कम है तो यहाँ सबसे बड़ी शिकारी यानी जंगली बिल्लियां तो टिक ही नहीं सकती होंगी। लेकिन कुछ जनजात शिकारियों ने एक रास्ता निकाला है। ज्यादातर चीते अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते हैं, लेकिन ये सहारा और नामिब के रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं। आंखों के नीचे काले आंसू जैसे निशान, जिन्हें मिला स्ट्राइप्स कहते हैं, ये धूप की चमक कम करते हैं ताकि ये शिकार ढूंढ सकें। एक बार शिकार नजर आ जाए, तब असली कमाल शुरू होगा। पलक झपकते ही चीता अपनी रफ्तार बदलकर दबे पांव से पूरी रफ्तार पर आ जाता है। जब ज्यादातर जानवर दौड़ते हैं तो उनकी धड़कन धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन चीता की धड़कन दुगनी हो जाती है। ये कुछ ही सेकंड में 120 से बढ़कर 250 बीट्स प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। उनकी मांसपेशियां इंसानों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होती हैं, जिनकी मदद से वो एक छलांग में 7 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं। और इसके अलावा उनके उभरे हुए पैर और स्थायी रूप से फैले हुए पंजे पकड़ बनाने में उनकी मदद करते हैं, और वो दौड़ते हुए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाते हैं, वो भी रेगिस्तान की रेत पर।
जिंदा रहने की इस रेस में जीत किसी एक की ही हो सकती है। रेगिस्तान पूरी धरती पर फैले हुए हैं। भले ही ये हमेशा सूखे होते हों, ये जरूरी नहीं कि ये गर्म भी हों। मंगोलिया के सूखे इलाके ठंडे होते हैं और यहां जो शिकारी रहते हैं वो भी उतने ही रहस्यमयी हैं। ये बिल्ली किसी माउंटेन लायन की जगह गली की बिल्ली ज्यादा लगती है, लेकिन ये सेंट्रल एशियन जंगली बिल्ली, ये शातिर फुर्तीली बिल्ली छिपकर बहुत तेजी से हमला करती है। और अगर आप एक जर्बिल हैं तो शायद इसे देखने के बाद आप और कुछ ना देख पाए। इसकी असामान्य रूप से चपटी खोपड़ी और नीचे झुके हुए कान इसे शिकार के करीब जाने में मदद करते हैं। और जब बात हमले की आती है तो कोई भी जर्बिल इसकी दांतों की पकड़ से बच नहीं सकता। रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे तरीकों और बदलावों को बढ़ावा देने की एक होड़ लगी रहती है ताकि यहाँ रहने वाले जीव इन मुश्किल हालातों से लड़कर जिंदगी आसान बना पाएं। और एक रेगिस्तानी शिकारी तो इस हुनर को अलग ऊंचाई तक ले गया है, नामुमकिन की हद तक। कैरकल एक शानदार रेगिस्तानी शिकारी है। यह अफ्रीका की सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से एक हो सकती है, लेकिन इसके पास एक सीक्रेट सुपर पावर है। इन वीवर बर्ड्स ने अपने घोंसले इतनी ऊंचाई पर बनाए हैं कि किसी भी खतरे से बचे रहें। लेकिन इस कैरकल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है जैसे ही अंधेरा होने लगेगा वीवर बर्ड्स आखिरी बार घोंसले की तरफ आएंगी। कैरकल के पास एक ऐसा हुनर है जो बाकी स्तनपाई जीवों के पास नहीं है। वो ऊंची छलांग लगा सकती है। एक ही जगह खड़े होकर ये 3 मीटर तक की ऊंचाई तक छलांग मार सकती है। स्तनपाई जीवों के पास 3 तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, धीमे, तेज और बहुत तेज। कैरकल के शरीर में 70% से ज्यादा तीसरे टाइप के फाइबर होते हैं, जो होते हैं बहुत तेज मसल फाइबर्स, जिनसे उन्हें छलांग लगाने की ताकत मिलती है और साथ ही तेज रफ्तार भी। धावक इस मसल को बढ़ाने के लिए कई सालों तक कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वो कैरकल के आसपास भी नहीं आ सकते।
लेकिन ये हुनर किसी काम का नहीं अगर सटीक निशाना न हो। रेगिस्तान में सबसे मजबूत जानवर ही टिकते हैं। यहां एक वयस्क जानवर होकर अपना ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। जरा सोचिए कि एक पूरे परिवार को संभालना कितना मुश्किल होगा। गर्मी, भूख और सूखा सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में छोटे जानवरों का शिकार करना आसान है, पर फिर भी इनके बच्चे जिंदा रहते हैं। इसकी वजह सिर्फ किस्मत नहीं है। जब रेगिस्तानी जिंदगी की मुश्किलों की बात आती है, तो अफ्रीका का ये छोटा सेंगी एक ही चीज पर भरोसा करता है, रफ्तार। हर चीज तेजी से होती है, यहां तक कि पेरेंटिंग भी। इनके बच्चे पैदा होने के सिर्फ 1 घंटे बाद तेजी से दौड़ सकते हैं और 2 महीने से कम समय में खुद बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब ये हुआ ना तेजी से सीखने वाला जानवर। लेकिन जब बात शुरुआती विकास की आती है, तो एक रेगिस्तानी जानवर ने सबको पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया का 35% हिस्सा रेगिस्तान है। यहां रहते हैं ये ताकतवर रेड कैंगरू। ये बैक कंट्री ब्रूजर्स अपनी शानदार छलांग के लिए जाने जाते हैं और ये बेहद कुशल मुक्केबाज भी होते हैं। ये अपनी पूंछ पर टिककर बैलेंस बनाते हैं ताकि दोनों पैरों से किक मार सकें। वयस्क कैंगरू अपने से बड़े जानवरों को भी मुक्के मारते हैं, लेकिन जब बात ताकत और फुर्ती की हो, तो छोटे कैंगरूज इनसे बहुत आगे हैं। तमाम स्तनपाई जानवरों के किसी भी वयस्क के मुकाबले कैंगरू सबसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं, किसी वयस्क नर कैंगरू से 1 लाख गुना ज्यादा छोटे। और जो सबसे पहला काम इस छोटे से बच्चे को करना होता है, वो है अपनी माँ के फर पर चढ़कर उसके पाउच तक पहुँचना। और एक बच्चा जो बस इतना सा है, उसके लिए ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। और अभी तो वो बस पैदा ही हुआ है। पाउच में पहुंचने के बाद ये बच्चा 4 महीने तक दूध पीता रहेगा और उसके बाद माँ कुछ ऐसा करती है जो कमाल का होता है। जब एक बच्चा पाउच में बड़ा हो रहा है, उसी वक्त वो दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन धोखा मत खाइए, ये माएं पूरी तरह से कंट्रोल में है। अगर रेगिस्तान के हालात ज्यादा बुरे हो गए, तो इनके पास असाधारण ताकत है अपनी प्रेगनेंसी को रोकने की। मैं जानता हूँ कुछ लोग होंगे जो चाहते हैं कि उन्हें भी ये ताकत मिल जाए, लेकिन रेगिस्तान में ये कोई सहूलियत नहीं है। ये इन जानवरों के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जहां आप एक ऐसी जगह पर खुशहाल तंदुरुस्त परिवार पालने की कोशिश कर रहे हो जहां कोई नहीं कर सकता, तो सही वक्त की बहुत अहमियत होती है। अगर रेगिस्तान के सख्त हालात में 1, 2 या 3 बच्चों की परवरिश करना मुश्किल है, तो कोई 20 बच्चों को कैसे पालेगा, वो भी इतनी मुश्किल जगह पर। अगर बड़ा परिवार चाहिए तो फिर किसी और की मदद लेनी पड़ेगी, बहुत सारी मदद। मीयरकैट्स। हैरानी की बात है कि मीयरकैट्स के झुंड में अक्सर सिर्फ एक ही मां होती है, मादा मुखिया। ये मादा साल में 20 बच्चों को जन्म दे सकती है, जो किसी भी मां के लिए बहुत भारी काम है। लेकिन ये और मुश्किल हो जाता है। बदलते मौसम के साथ इनके जिंदा रहने की दर घट रही है।
लेकिन ये अकेली नहीं है। इसके साथ इसके रिश्तेदार हैं जो इसके बच्चों को संभालने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। बच्चे अपनी जिंदगी का हर अहम हुनर इन्हीं से सीखेंगे। स्वागत है मीरकैट ट्रेनिंग कैंप में। सीखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि कीड़े मकोड़ों और लावा को कैसे ढूंढना है, या सलामत रहते हुए बिच्छुओं से कैसे निपटना है। और ये जानना कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना। जैसा कि तमाम बड़े परिवारों में होता है, यहां भी लड़ाइयां आम हैं। लेकिन फिर भी ये किसी टीवी सीरियल की तरह एक साथ मिलकर काम चला ही लेते हैं। रेगिस्तान में इन बच्चों के लिए हर दिन स्कूल जैसा होता है और ये सबक इनकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करेंगे। पर कुछ प्रजातियों को तो मुश्किलों से जूझना पड़ता है, वो भी पैदा होने से पहले, या मैं कहूं कि अंडे से निकलने से पहले। पक्षियों की दुनिया में शुतुरमुर्ग कोई नियम नहीं मानते। इनके पास 4 पंजों की जगह 2 पंजे होते हैं, 3 पेट होते हैं और आंखें दिमाग से भी बड़ी होती हैं। और इनकी पेरेंटिंग स्किल्स उससे भी ज्यादा अजीब हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंडा सेने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। रेगिस्तान की धूप में उबलने से बचने के लिए शुतुरमुर्ग के ये बड़े आकार के अंडे सफेद रंग के होते हैं ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें, लेकिन इससे ये सबकी नजर में भी आ जाते हैं। इसका मतलब अंडे से बाहर आने से पहले ये 42 दिन खतरे में बिताएंगे। इस मादा के पास अपने बच्चों को जिंदा रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब दूसरी मादा पास आती है तो हमें लगता है कि टकराव होगा, लेकिन ये तो उठ खड़ी हो रही है। अजीब बात यह है कि नई मादाओं को मुख्य मादा के घोंसले में अंडे देने का न्योता दिया जाता है। ये उदारता लग सकती है, लेकिन असल में ये बचाव का एक तरीका है। मादा मुखिया एक तेज तर्रार और चालाक मां है। वो बता सकती है कि उसके अंडे कौन से हैं, वो भी अंडों के बीच के शेप, साइज और टेक्सचर के बीच में फर्क करके। फिर वो बड़ी मेहनत से अपने अंडों को घोंसले के बीचों बीच रखती है और दूसरी मादाओं के अंडों को बाहरी किनारे की तरफ रखती है। पर वो ऐसा करती क्यों है? क्योंकि अगर कोई भूखा सियार यहां खाने की तलाश में आ गया तो इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि वो घोंसले के बाहर के तरफ के अंडों को ही खाएगा और बूम, उसके अंडे सुरक्षित रहेंगे। एक बार घोंसला रीअरेंज हो जाने के बाद नर और मादा मिलकर अंडों को 24 घंटे की शिफ्ट में सेते हैं।
40 दिनों तक खतरनाक शिकारियों और झुलसा देने वाली गर्मी से बचकर आखिरकार बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। इनके लिए रेगिस्तान की जिंदगी की जंग बस शुरू ही हुई है। वीरान और बेरहम रेगिस्तान में अपने बच्चों को पालना कभी कभी नामुमकिन लग सकता है, पर ये जानवर रोज इसकी कोशिश करते हैं, क्योंकि नियमों को तोड़कर, परंपराओं को चुनौती देकर और अपने प्रतिद्वंदियों से आगे जाकर ही ये उनसे ज्यादा लंबे, उनसे ज्यादा तेज, उनसे ज्यादा विचित्र बने। इन अविश्वसनीय रेगिस्तानी जानवरों ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया।